गुरु भक्त नाग महाशय जी ऐसे गुरु भक्त थे जिनके हृदय में हमेशा गुरु दर्शनों की ललक लगी रहती थी और गुरु सेवा की प्यास उनके जीवन में ऐसी थी कि बस अवसर की खोज में रहते थे। जब प्रथम बार वो अपने गुरुदेव के दर्शन करने गए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य सुरेश बाबू उनके साथ दर्शनों के लिए गए। जैसे ही दर्शन का लाभ मिला वो इस प्रकार से खो गए जैसे चकोर जो होती है वो चांदनी को निहारते हुए कैसे खो जाती है, शीतलता पाती है, शांति पाती है। तो प्रथम बार रामकृष्ण परमहंस के दर्शन पाते ही ये नाग महाशय जी ऐसे खो गए उनके अंदर कि अपनी सुध-बुध ही खो बैठे। उन्हें इतने प्रेम से निहारते 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 उनका दिल ही नहीं भर रहा था कि श्री रामकृष्ण परमहंस ही बोल पड़े, अरे इस ढंग से क्या देख रहा है तू? तब नाग महाशय जी बोले कि जो देखना है उसे ही देख रहा हूं। तब रामकृष्ण परमहंस मुस्कुरा दिए और उसके पश्चात प्रथम दर्शनों के पश्चात जब वो गए तो उनको जो लाने वाले गुरु भाई थे सुरेश बाबू जी, वो कहते हैं कि उस दिन के बाद उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि जैसे अग्नि जब जलती है उसमें कोई घी की आहुति डाल देता है तो कैसे आग की लपटें प्रज्वलित हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक वैसे ही उनके जीवन में गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति जो एक चिंगारी के रूप में थी वो एक बड़ी अग्नि के रूप में भड़क पड़ी। और कहते हैं कि उनके हृदय में ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब वो भाव भक्ति से बस श्री रामकृष्ण परमहंस के श्री चित्र को ही निहारते रहते थे और ऐसी तड़प जगी उनके हृदय में कि वो भूख प्यास क्या होती है वो भी भूल गए। वो भूल गए कि मुझे कोई कार्य करने हैं, बावरे से हो गए, बस मुझे ईश्वर को पाना है और कुछ नहीं पाना, मुझे केवल अपने सद्गुरु की कृपा पानी है और कुछ नहीं पानी। लोगों से बातचीत करनी छोड़ दी उन्होंने। सुरेश बाबू कहते हैं कि कभी कभी बस मेरे साथ बैठते थे तो सद्गुरु की लीलाओं की चर्चा करते थे। सद्गुरु की लीलाओं को सुनने में इतना आनंद आता था उन्हें। वो कहते थे बस तुम सुनाते जाओ और मैं सुनता जाऊं। और गुरुदेव भी कहते हैं कि यदि सच में किसी को गुरु भक्ति बढ़ानी है तो संतों के जीवन चरित्र का पठन, उनका श्रवण करना चाहिए, उनके जीवन की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम लीलाओं का श्रवण करते हैं या जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो जो जो घटनाक्रम हम पढ़ते जाते हैं उसका चित्र हमारे मानस पटल पर बनता जाता है और सहज में गुरु का ध्यान हो जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। इसीलिए कहते हैं कि जब जब हो सके गुरुदेव की लीलाओं का श्रवण करें। प्रथम दर्शनों के बाद में कुछ दिनों के बाद दूसरी बार दर्शन करने का अवसर आया। जैसे ही नाग महाशय जी श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो इस बार गुरुदेव ने उन्हें अवसर ही नहीं दिया कि कुछ सोचे या उन्हें देखें। तुरंत उन्हें कहा कि आज से तुम एक गुरु सेवा पकड़ लो आश्रम की। और जैसे ही सद्गुरु ने कहा कि तुम सेवा पकड़ लो, वो इतने रोमांचित हो गए, इतने आनंदित हो गए कि आज सद्गुरु ने मुझे अपना लिया, मुझे योग्य समझा है अपने, इसलिए तो विश्वास करके सेवा दी है मुझे। बहुत ही प्रसन्न हो गए, खिल उठा उनका हृदय। तो श्री रामकृष्ण परमहंस के पास बैठ गए। वो गर्मियों के दिन थे, रात्रि हुई तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ले पंखा, मुझे जरा हवा कर दे। और जैसे ही पंखा पकड़ाया और वो हवा करने लगे, श्री रामकृष्ण परमहंस कब गहरी निद्रा में चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। और नाग महाशय जी पंखा झलते रहे। कुछ देर के बाद उनका हाथ दुखने लगा
लेकिन वो रुके नहीं, पंखा झलते रहे। फिर उसके बाद उन्हें लगा कि हाथ थोड़ा भारी हो गया है, क्योंकि आप सोचो ना, लगातार पंखा झलते जलते हाथ का पंखा हो तो कैसा होता है। उनके मन में आया बंद करूं, फिर कहा नहीं नहीं, गुरु ने आदेश दिया है, जब तक गुरु मना नहीं करे तब तक मैं नहीं रुक सकता हूं। पंखा झलते रहे, हाथ बहुत तेज दुखने लगा। जब सेवक तत्पर होता है तो सेवक की पीड़ा सद्गुरु की पीड़ा हो जाती है। तो सद्गुरु का हृदय उस पीड़ा से अनछुआ कैसे रह सकता था। कुछ ही देर में अचानक से रामकृष्ण परमहंस उठे और बोले, अरे तो अभी तक पंखा झल रहा है। और तुरंत नाग महाशय जी के हाथ को पकड़ लिया उन्होंने बड़े प्रेम से और बोले, छोड़ बेटा। और नेत्रों में वो संतुष्टि थी कि उसको देख करके नाग महाशय जी का हृदय खिल उठा, क्योंकि गुरु का संतोष जो है वो सब तपस्याओं का फल है। कोई कितने भी जप करे, तप करे, अनुष्ठान करे, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न नहीं, गुरु संतुष्ट नहीं, तो वो सब व्यर्थ है। तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने उनके हाथ को पकड़ा और उनके ऊपर प्रेम भरी दृष्टि बरसाई, तो कहते हैं कि ऐसा मुझे आनंद आया, ऐसा मन शांत हो गया कि जैसे मैंने जीवन की सारी पूंजी पा ली है। और फिर वो एकदम शांत होकर के बैठ गए। तो नाग महाशय जी कहते हैं कि जीवन में गुरु दर्शनों की ललक होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए जब कभी अवसर मिले तो कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें हैं जो एक साधक को पार लगाने वाली होती है। तब नाग महाशय ने हाथ जोड़ करके कहा, ठाकुर। और जब वो कुछ बोलते, इतना ही बोले थे कि ठाकुर, तभी श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने एक प्रश्न कर दिया, अपनी तरफ इशारा करके बोले, तू इसे जानता है? तब उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि हाँ ठाकुर, आपकी ही कृपा से जान गया हूं कि आप ये शरीर नहीं, आप परब्रह्म परमात्मा हैं, आप सर्वव्यापी परब्रह्म हैं, आप ही सच्चित आनंद स्वरूप हैं। तब ठाकुर जी देख करके फिर से मुस्कुरा दिए। फिर से नाग महाशय ने कहा, लेकिन ये मैं अपने बल पर नहीं जान पाया हूं, ये आपकी कृपा के कारण मैं जान पाया हूं। कोई हजारों वर्षों की कठोर तपस्या कर ले, कोई भगवान की कितनी ही कृपा पाने के प्रयास कर ले, लेकिन जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती, एक ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक वो ईश्वर को, गुरु तत्व को, सद्गुरु को नहीं जान सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब जब अवसर मिले तो गुरुद्वार की सेवा खोज लेनी चाहिए, और जो गुरु कहें उन शब्दों को वेद वाक्यों की तरह से पकड़ लेना चाहिए। सद्गुरु ने नाग महाशय को इतना ही तो कहा था कि पंखा झलना, ये तो नहीं कहा था कि कब तक झलना, कितनी देर, पर उन्होंने उन शब्दों को पकड़ लिया कि मेरे गुरु की आज्ञा है, और जब तक गुरु मना नहीं करें तब तक नहीं रुकना है। इतनी सी आज्ञा, इतने से शब्दों का पकड़ना उनका, और उन्हें पार लगा दिया श्री रामकृष्ण परमहंस ने। तो इसलिए हम सब भी अपने जीवन को संभालें, व्यर्थ में कभी बिखरे नहीं, गुरु के वचनों को इस प्रकार से हम पकड़ लें, क्योंकि ईश्वर, गुरु और आत्मा ये तीनों एक हैं, और गुरु स्वयं आत्मस्वरूप है। उनको कोई कितना भी बाहर ढूंढता रहे, जब तक वो स्वयं कृपा नहीं करते तब तक व्यक्ति नहीं समझ पाता कि गुरु कौन है। और जब गुरु कृपा से व्यक्ति अंतर्मुख होता है, तब उसे समझ में आता है कि आत्मा क्या है, परम ज्ञान क्या है, और वो केवल गुरु कृपा से ही समझता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि यदि हमें सच में सद्गुरु की पूर्ण कृपा को पाना है तो हमें उनके अधीन हो जाना चाहिए। उनके अधीन अर्थात गुरु वचनों के अधीन, जो गुरु कहें बस उस बात को मानना है।
गुरु की जो शक्ति है उसे एक जगह पर केंद्रित कर लेना चाहिए। अर्थात हमारी जो वृत्तियां भटकती रहती हैं उनको हम केंद्रित कर लें सद्गुरु के ऊपर। जैसे बिलोरी कांच रखते हैं सूर्य किरणों के नीचे, तो सूर्य की किरणें केंद्रित हो जाती हैं और दाहक शक्ति पैदा हो जाती है, अग्नि पैदा हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपनी बिखरती हुई वृत्तियों को एक जगह गुरु तत्व पर केंद्रित कर लेना चाहिए। और जब कोई ऐसा करता है तो कहते हैं कि गुरु जो है वो उसको अपने श्री चरणों की भक्ति देते हैं। सद्गुरु जो है वो उसको फिर पार लगाते हैं, जन्म जन्मांतर से पार। इसलिए यदि हमें दासत्व स्वीकारना है तो केवल सद्गुरु की शरण का स्वीकारना चाहिए, गुरु चरणों का स्वीकार लेना चाहिए। और जब व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है तो गुरु भी किसी प्रकार की कमी नहीं रखते हैं।